ओम शांति। आज की मुरली का चिंतन तारीख 25 मई 2024। तो आज प्यारे मीठे बाप दादा ने हमें बहुत ही सुंदर महावाक्य क्रिमिनल दृष्टि और बेहद के सन्यासी, इसके बारे में हमें पूरा डिटेल में बाबा ने बताया है। तो सबसे ज़्यादा बाबा ने हमें ध्यान जो हमारा बेहद का सन्यास है उस पर, और वो सन्यास करने के लिए जो हमें जो शक्ति चाहिए, जो हमें बाबा ने हमें दिया, वो है ज्ञान का नेत्र। और बाबा कह रहे हैं लेकिन जो क्रिमिनल आई है या क्रिमिनल दृष्टि है, इससे बचना है, इससे अपना बचाव करना है, क्योंकि ये आंखें जो हैं ये ही सबसे पहले विकार, मतलब किसी को देखेगी, फिर संकल्प चलेंगे और उसके बाद ये फिर विकारों में लेके जाएगी। तो दृष्टि अपनी जो है क्रिमिनल दृष्टि, बाबा कह रहे हैं उसको हमें आंखों से देखते हुए भी नहीं देखना है। तो हमारा जो बेहद का संन्यास, बाबा याद दिला रहे हैं, तुम बेहद के सन्यासी हो, तुम्हारा बुद्धि योग बाबा के साथ लगा रहना चाहिए। मतलब हमें कुछ भी देखते हुए नहीं देखना, किसी में भी बुद्धि हमारी नहीं फंसनी चाहिए। तो इसी का बाबा कह रहे हैं अभ्यास ज़रूरी है। ये जो इससे हम अपनी बहुत बचाव कर सकते हैं। तो आज जो बाबा की मुरली थी वो ज्ञान पे अपनी स्थिति कैसे अच्छी कर सकते हैं उसके ऊपर। फिर बाबा ने हमें सेवा के बहुत सारे पॉइंट्स बताए आज, कि जो हमें यूज़ करने चाहिए एज अ स्लोगन दूसरों को बताने के लिए कि हम ज्ञान सीख रहे हैं ज्ञान सागर से, और तुम भी आओ, तुम भी सीखो। तो ये सब चीज़ें बाबा ने आज हमें मुरली में डिटेल से बताई हैं। तो सबसे पहले बाबा ने जो हमें बोला है, ज्ञान का जो तीसरा नेत्र हमें मिला हुआ है, जो बाबा सबको देते हैं, सब बच्चों को देते हैं। जब भी हम बाबा के बच्चे बनते हैं, तो बाबा कह रहे हैं सबसे पहले ये जानो कि ये जो ज्ञान किसी और के पास नहीं है, स्वयं परमात्मा खुद आकर डायरेक्ट देते हैं। एक तो पहले ये बात। दूसरी, ये ज्ञान जो है मनुष्यों को नहीं पता है, तो उनको लगेगी वो बात, जैसे अब तुम बोलोगे कि देवी देवता ही जो सतयुग में थे वो ही वाम मार्ग में जाके पतित बन जाते हैं, विकर्मी बन जाते हैं, तो कोई नहीं मानेगा। तो बाबा कह रहे हैं कोई आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि ज्ञान नहीं है उनको। फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है, 84 के चक्र का ज्ञान नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कितनी चीज़ों ज्ञान की जो है जो हमें समझनी है, जिसमें जो कि एक्चुअली बाबा कह रहे हैं रचना और रचता और रचना। जो रचता है वो कौन है, जो रचना है वो उसने क्या क्या रचा है, ये इसकी कंप्लीट नॉलेज बाबा ने हमें दी है। और बाबा हमें आज चेक कर रहे हैं कि अपने बच्चों को, क्योंकि बाबा कह रहे हैं ये बच्चों के पास ये नॉलेज, मतलब उनके पास है, उन्होंने डायरेक्ट बच्चों को दी है, मनुष्यों को नहीं पता। तो बाबा कह रहे हैं मेरे बच्चों में भी जो आस्तिक हैं, आस्तिक वो हैं जिनको ज्ञान पता है, लेकिन आस्तिक भी बाबा कह रहे हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्योंकि जो बच्चे ज्ञान होते हुए भी रचता और रचना की किसी को समझा नहीं सकते, मतलब दूसरे को लगे कि हाँ ये तो कोई बात ऐसी कर रहे हैं जो कि बहुत ही अलग और बहुत ही जिज्ञासा जगाने वाली, जिसमें क्यूरियोसिटी आती दूसरे को आए और जानना चाहे। तो वो अगर बात नहीं है, मतलब आप समझा नहीं पा रहे हो किसी को, इसका मतलब आप भी आस्तिक, पूरी तरह से आस्तिक नहीं बने हो। बाबा बोलते हैं नास्तिक वो हैं जिनको ज्ञान नहीं पता, जिनको पता है वो आस्तिक है। लेकिन आस्तिक में भी बाबा ने बोला आज वैरायटी है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और उसका बाबा ने जो वैलिडेशन बताया, चेक करना है अपने आप को, वो है कि मैं अगर किसी को सेवा के जो ये सब्जेक्ट है, किसी को बाबा का परिचय देना चाहूँ, या पूरा रचना का जो आदि मध्य अंत का जो पूरा राज बताना चाहूँ, बाबा जो रचना में बताते हैं, वो क्या मैं समझा सकता हूँ? बाबा का ज्ञान मुझे इतना समझ लगा है, इतना मैंने चिंतन किया है। तो ये बाबा आज कह रहे हैं आस्तिक और नास्तिक। तो बाबा ने डायरेक्टली नास्तिक नहीं बोला, बट बाबा ने ये बोला आस्तिक भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। लेकिन जो ज्ञान नहीं जानते, जो कि बाबा के बच्चे नहीं हैं, मोस्टली बाबा उनकी बात कर रहे हैं, वो आस्तिक नहीं है।
तो ये हुआ बाबा ने ज्ञान की बात करी। अब इसके बाद बाबा ने हमें जो ज्ञान है, जो अब ज्ञान का जो महत्व वो क्या है, तो बाबा कह रहे हैं इसको सेवा में हम लगाओ, दूसरों को बताओ कि यहाँ पर जो आदि मध्य अंत का, रचता और रचना का ज्ञान देते हैं, स्वयं परमात्मा खुद आके ज्ञान देते हैं। और यहाँ पर आप मतलब चक्रवर्ती राजा बनना, चक्रवर्ती और महाराजा महारानी बनने का पूरा वर्षा मिलता है स्वयं परमात्मा द्वारा। तो ऐसे ऐसे स्लोगन हमें लिख के बाबा ने बोला कि लिखो, और बार बार बाबा ने रचना और रचता, रचना और रचना, रचता, रचना और रचता, इस चीज़ पे बार बार बाबा ने स्ट्रेस दिया है कि ये चीज़ हमें ऐसे नेचुरली आनी चाहिए। किसी को भी बताना हो तो नेचुरली हमारे से निकलना चाहिए। और सेवा में तो मतलब इस चीज़ को हमें सबसे पहले बताना है कि रचता कौन है, रचना कौन है, उनका ज्ञान दो। और ये ज्ञान देने के बाद जब 3-4 स्लोगन हमने दे दिया, परमात्मा का महिमा कर दी, महिमा करके, क्योंकि सबसे पहले हमें परमात्मा का ही इंट्रोडक्शन देना होता है, बाबा का इंट्रोडक्शन देना है। जैसे बाबा हमेशा बोलते हैं कि सबसे पहले परमात्मा का परिचय दो कि परमात्मा कौन है। तो बाबा का परिचय दिया, उसके बाद स्लोगन, उनसे क्या मिलने वाला है, क्या बनने वाले हैं हम, कैसे थे, क्या बन गए हैं, ये सारा पूरा राज बताओ। उसके बाद बाबा कह रहे हैं जो मैं किस तन में आता हूँ, कैसे आता हूँ, ब्रह्मा के तन में क्यों आता हूँ, और कब आता हूँ, और वो पहले जैसे उनका वो फर्स्ट आत्मा है जिसने पूरा पार्ट कंप्लीट किया है इस सृष्टि पे, तो उनके भी जो अंत के समय, जो लास्ट जन्म के भी लास्ट में, मतलब जब उनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है तब आता हूँ। तो ये फिर बाद में बताना है, क्योंकि ये बाबा कह रहे हैं कि अगर स्टार्टिंग ही इसे करेंगे तो डाउट खाएंगे कि ये कैसे है, मतलब इनके तन में क्यों आते हैं और किसी के तन में क्यों नहीं है। तो सारा बाबा ने, तो अगर उनको पहली बातें समझेंगी कि परमात्मा ये है, उनकी महिमा करके उनका रूप रंग सब नाम रूप क्या सब कर बताएंगे, और वो कैसे वर्षा देते हैं, उनका जो हमें राज बताए हैं वो कैसे, वो सब बताएंगे। तो फिर हम ये बता सकते हैं कि अब ये जो सब चीज़ें हमें बता रहे हैं आपको, ये परमात्मा ने हमें इनके तन में आके बताई है, और इनका तन इसलिए चुना है क्योंकि उन्होंने 84 जन्म पूरे किए हैं अपने। तो ये बाबा ने सेवा के लिए हमें ऐसे बताया। तो उसके बाद बाबा ने हमें बेहद का सन्यासी बोला। बेहद का सन्यासी जो होता है कि जिसका बुद्धि योग बाबा के साथ रहे, हमें कहीं जाना नहीं है, हमें कहीं किसी को छोड़ना नहीं है, बट बाबा यही कह रहे हैं यहाँ नरक में रहते हुए भी सत्य को याद करो, जो कि मेहनत का मतलब योग याद का विषय है। नरक में रहते हुए सत्यों को याद करना है, मतलब बुद्धि यहाँ नहीं रुकनी चाहिए, किसी में भी ठहरनी नहीं चाहिए। तो ये जो इसके लिए बाबा हमें अपने आप को, मतलब अपने ध्येय को भूल कर सभी किसी भी तरह का अगर हमारे में विकार है उसको ख़त्म कर कर बाबा कह रहे हैं इसमें मेहनत करो। ये मेहनत का विषय है, इससे ही उन्नति होने वाली है। तो बेहद के सन्यासी हमें बाबा बोलते हैं, हमें कभी बाबा सन्यासी नहीं बोलते, हम बेहद के सन्यासी हैं, क्योंकि हम घर बार छोड़े बिना हमारा बुद्धि से बाबा हमेशा हमें आत्मा देख के हुए सिर्फ हमारे मन और बुद्धि की बात करते हैं, हमारे शरीर की बात नहीं करते कभी भी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं मैं जब शरीर देखता ही नहीं हूँ तो फिर शरीर को कहाँ लेके जाओगे, एक जगह से लेके दूसरी जगह जाना वो नहीं कह रहा हूँ मैं, ये बाबा ने बोला है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम अपनी बुद्धि को एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह लेके जाओ, जो कोई नहीं करता। तो ये ही मेन आज का जो बाबा ने डीप मीनिंग, जो कि हमें वैसे बच्चों को मालूम है कि हम बेहद के सन्यासी, हमारा बुद्धि योग बाबा में रहना चाहिए, बट बाबा ने क्लियर किया है आज कि जो बेहद के सन्यासियों का क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या उनको प्रैक्टिस करनी है। और हम किसी को बताएं भी तो हम बोल सकते हैं हम भी सन्यासी हैं, परंतु बेहद के सन्यासी, हम हद के सन्यासी नहीं। हम घर बार नहीं छोड़ते, यहाँ से जाकर कहीं संस्था में जाके रहने नहीं लग पड़ेंगे, कहीं जाकर कुछ और करने नहीं लग पड़ेंगे, ऐसा नहीं करते। घर गृहस्थी में रहते हुए
अपने सारे जो जो बाबा ने हमें पाठ दिया उसको प्ले करते हुए, पाठ बजाते हुए हमें बाबा को याद करना, ये है बेहद का संन्यास। तो ये हो गया बाबा ने बेहद का संन्यास का बताया। उसके बाद बाबा ने हमें कुछ चीज़ें और भी बताई, जैसे जो कि काफ़ी ज्ञान रिलेटेड थी। बाबा ने हमें हमसे काफ़ी आज ज्ञान की चर्चा की। तो बाबा जैसे बोल रहे थे कि बहुत बच्चे बाप को जानते हुए भी अच्छे से फॉलो नहीं करते। तो जैसे बाबा ने भक्ति मार्ग और भक्ति और ज्ञान का डिफरेंस बताया। तो भक्ति में भी बाबा कहते हैं कि जैसे गुरु करते हैं, गुरु का बाबा ने थोड़ा सा डिटेल भी दिया था आज, वो मैं इसके बाद बताता हूँ। तो गुरु करते हैं, गुरु करने के बाद गुरु बोलते हैं ये करो, माला फेरो, ठीक है, माला फेर लिए, उसके बाद नाम जपो, नाम जप लिया। तो लेकिन बाबा कह रहे हैं कुछ भी पता नहीं। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि एक ही सतगुरु है जो सदगति करने वाला, उसको सिर्फ अंतर्मुखी होके याद करना है, अंतर्मुखी होके। कोई बाहर से बोलना नहीं है, कोई धुन नहीं बजानी, कोई गाना नहीं गाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो ये हमें या बाबा विधि बता रहे हैं कि जो हमें नहीं करना हो, जो हमें करना है, दोनों बता रहे हैं, जिससे हमें बचना, तो कंपैरिजन करके बता रहे हैं। और फिर बाबा ने गुरुओं का भी पूरा ये जैसे बोल सकते हैं कि थोड़ा सा हमें डिटेल में बताया कि जो पहले था वो रिचुअल ये था कि सभी गुरु करते थे 60 वर्ष के 60 वर्ष के बाद में, मतलब वानप्रस्थ अवस्था में जाने से पहले। तो ये ट्रेंड होता था पहले कि जब वो बूढ़े हो गए, अब कामकाज पूरी ज़िंदगी जी ली है, अब गुरु ढूंढते हैं, गुरु मिले जो उनको सदगति करे, उनकी सदगति करे और फिर वो उनको मुक्ति मिले। तो सबसे पहले बाबा बोलते हैं तो ऐसा जो ये ट्रेंड है ये शुरू किया क्रिश्चियंस ने। क्रिश्चियंस ने क्या ट्रेंड शुरू किया कि वो कहने लगे कि बच्चों को जब जमते हैं तभी उनको गुरु करा देते हैं। तो बाबा कह रहे इसकी तो दरकार नहीं, लेकिन क्रिश्चियंस ने किया ये सोच के कि अगर बच्चा वानप्रस्थ अवस्था तक पहुंचा ही नहीं, पहले ही मर गया, तो उसकी सदगति कैसे होगी। तो बाबा कह रहे हैं पहली बात तो सदगति करने वाला सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ, सिर्फ एक बाप ही है और कोई नहीं है। तो ये जो सदगति की बाबा कर रहे हैं, ये हमें बहुत ही ज़्यादा अपने, जैसे बाबा बोलते हैं एक आँख में मुक्ति और एक आँख में जीवन मुक्ति। तो ये हमें हमारे मतलब दो हमेशा ये स्मृति में ये दोनों चीज़ें रहनी चाहिए कि मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता परमात्मा से मुझे मिल रही है, मैं उनका बच्चा। तो बाबा कह रहे हैं और चाहे वो कुछ भी कर ले, कोई भी पाठ पूजा वेद शास्त्र कुछ भी पढ़ लें, चाहे वो के हद कैसे भी सन्यासी हो जाए, अपना शरीर भी छोड़े, लेकिन वापस उनको इसी सृष्टि पे आना है। किसी को सदगति नहीं मिलती है, अपना पाठ प्ले करने वापस इधर ही आना है, क्योंकि सभी विकार से ही जन्म लेते हैं, चाहे कितने भी पवित्र हों। बाबा कह रहे हैं, बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया, जो ब्रह्मचारी रहते हैं वो भी कितने आयु तक तो ब्रह्मचारी बन के रहते हैं, लेकिन बाद में वो भी विवाह करके ताकि उनको कोई संभालने के लिए हो, देखने वाला हो। फिर ऐसे ऐसे बाबा ने और भी एग्जांपल्स दिए कि मतलब ब्रह्मचारी रहते हुए भी बाबा कह रहे चाहे कितना भी पवित्र रहे, लेकिन है तो विकार, मतलब जन्म तो विकार से हुआ है। तो जन्म विकार से हुआ है तो उसको उसकी सदगति करने वाला जिसके पास वो जा रहे हैं वो भी मनुष्य है, उसका जन्म भी विकार से हुआ है, तो वो कैसे उनको सदगति देगा। सदगति देने वाला सिर्फ इस सृष्टि पर एक ही है, वो है परमात्मा, और कोई नहीं है। और वो जब आते हैं संगम युग पर तब भी ही सदगति होती है, तभी सदगति का वर्षा बाबा देना शुरू करते हैं। तो ये सारा हमें सेवा के पॉइंट्स बाबा ने बहुत सारे आज हमें बताए। तो ये हम अगर किसी को डिटेल में बाबा का परिचय दें या बाबा का जो भी कार्य है जो वो बाबा करने आते हैं वो बताएं, तो उसके साथ साथ थोड़े थोड़े पॉइंट्स हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि बाबा कैसे ये हमें सब बातें बताते हैं
कितने अलग अलग क्षेत्र से बाबा में बातें बताते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह से बाबा बात उठा रहे, हर जगह से, हर तरह के, हर वर्ग के लोगों को लेके बाबा हमें एग्जांपल्स देते हैं, ताकि हमारी बुद्धि और चले, और पॉइंट्स निकलें, सेवा के पॉइंट निकलें, और प्लानिंग करें और हम उनको विस्तार में बताएं। तो ये बाबा के आज के पूरे मैं बोलूँगा कि जो मुख्य बातें बाबा ने मोस्टली ज्ञान पर ही की। तो हमें ज्ञान का जो तीसरा नेत्र मिला हुआ है उसको ही यूज़ करना है। जो हमें नेत्र मिले हुए हैं, जो चक्षु हैं, कि वो जो स्थूल चक्षु हैं, उनको हमें मतलब अपने योग से या बल से उसको हमें कंट्रोल में रखना है। मतलब जो, क्योंकि वो हमारी इंद्रियां हैं, स्थूल इंद्रियां, तो स्थूल इंद्रियों को हमें अपने कंट्रोल में रखना है। देखते हुए भी चीज़ों को देखना नहीं है और उनमें कोई भी फंसना नहीं है, क्योंकि पहले दृष्टि, फिर उसके बाद वृत्ति। दृष्टि खराब हुई तो वृत्ति गई, तो वृत्ति भी खराब होगी। तो इसलिए बाबा ने हमें फोकस करवाया है कि ज्ञान का चक्षु को यूज़ करो। ज्ञान का चक्षु जो बाबा हमें रोज़ ज्ञान अमृत पिला रहे हैं, उससे उससे बहुत क्लियर दिखना शुरू होगा हमें कि आगे क्या होने वाला है, अभी मेरे साथ कैसा हो रहा है और अभी मेरे साथ कैसा हो सकता है मेरी स्थिति अनुसार। तो मुझे स्थिति कैसी करनी है, मेरी स्थिति अच्छी है कि नहीं। तो ऐसे ही बाबा हमें ज्ञान के चक्षु के बारे में बहुत ज़्यादा सतर्क कर रहे हैं कि आपको इसको अच्छे से यूज़ करना है, अपने अंदर बल भरना है, जो कि याद का बल। बाबा ने कल बोला था योग से अच्छा अक्षर याद है, याद का बल भरना है। और ज्ञान का जो है, ये जो सेवा के लिए हम किसी न किसी को ज्ञान दान करते रहना है, तभी उन्नति होगी। वो बाबा ने कल बहुत ज़्यादा सेवा पे बोला था। बाबा ने कल ये भी बोला था कि सेवा करने वाले बच्चे जो हैं वही दिल तक नशीन बनते हैं। तो हमें ये जो ज्ञान जो है एक फाउंडेशन है हमारा ब्रह्मचर्य जो जीवन है, ब्राह्मण जीवन का। तो उसी से हम सभी धारणाएं एक एक करके कर सकते हैं। तो अगर ज्ञान अच्छे से समझेंगे तभी हमें योग में बैठने की शक्ति और फिर योग लगाने की शक्ति, और बाकी भी जो भी हमारे जीवन में परिवर्तन, हमें जो विकारों को बदल कर गुण धारण करने हैं, विकार खत्म करने, गुण धारण करने, उनकी शक्ति भी ज्ञान के माध्यम से ही मिलेगी। तो इसलिए बाबा ने आज हमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान खिंचवाया। और अंत में बाबा ने कुछ एग्जांपल्स दिए। जैसे बाबा ने बोला कि कई लोग मानते हैं यहाँ पर कि जो कृष्ण है वो द्वापर में आए, लेकिन बाबा कह रहे हैं अगर वो द्वापर में आए तो क्या उनके बाद फिर उनके आने के बाद कलयुग शुरू हो गया। अब ये बाबा ने बात तो कही, पर इसमें सोचने वाली बात यह है कि हमें ऐसा पूछना चाहिए, क्योंकि ये बाबा दूसरों को पूछ रहे हैं जो मनुष्य मानते हैं। कि बहुत लोग मनुष्य यही मानते हैं कि वो द्वापर में आए। जैसे बोलते हैं श्री राम को, तो बोलते हैं कि हाँ वो त्रेता के थे, भगवान मानते हैं त्रेता में थे। लेकिन वो कह रहे श्री राम के बाद कृष्ण आए। तो कृष्ण आए मतलब कि वो द्वापर में आए। तो द्वापर से तो भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, और उसके बाद तो फिर गिरती मतलब उतरती कला रहती है। तो परमात्मा यही पूछ रहे हैं कि अगर वो एक तरह से अगर श्री कृष्ण की महिमा जिसको पता है वो कौन है, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, तो अगर द्वापर में आते हैं तो फिर उसके बाद कलयुग कैसे शुरू हो गया। जो देवता भगवान ही अगर इस धरती पर है, जिनको वो भगवान मानते हैं, श्री कृष्ण को बहुत लोग भगवान मानते हैं, अगर वो विष्णु के अवतार जैसे बोला जाता है कि वो विष्णु के अवतार है, अगर वो धरती पर है तो फिर कलयुग कैसे आ गया। तो ये बाबा कह रहे हैं इसे एक बारी एक तरह से जब हम किसी को तथ्य दें, तथ्य करें, बात करें, ज्ञान का जब हम किसी को से बताएं किसी को, तो उसमें ऐसी बातें भी आ सकती हैं, कोई पूछ सकता है। तो हमें इस बात को भी एक रीजनिंग दे के उनसे पूछना चाहिए कि कैसे आप सोचिए कि कैसे हो सकता है, इज़ इट इवन पॉसिबल कि धरती पर परमात्मा आए और वो उसके बाद कलयुग शुरू हो गया। धरती पर परमात्मा आएंगे तो
क्या होना चाहिए? सुख शांति होनी चाहिए, सतयुग होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा लग रहा है कि हाँ वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है कि अगर परमात्मा है तो सतयुग है, जब परमात्मा नहीं है तो कलयुग है। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हो द्वापर में परमात्मा आ रहे हैं और बाद में कलयुग आ गया। तो ये चीज़ क्योंकि किसी में भी स्पष्ट नहीं है, इसलिए वेद शास्त्रों में बाबा ने आज भी बोला ये सब भक्ति की बातें हैं, कहीं भी नहीं है, किसी भी किताब में नहीं है। और हम जो सीख रहे हैं वो ज्ञान की बातें हैं, उस वो भी किसी जो भक्ति का है तो वो सारे वेद शास्त्र में है, वो सब लिखे हुए हैं मनुष्य द्वारा। और हमारा जो है स्वयं परमात्मा शिव बाबा हमें डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, कोई इसके लिए बुक नहीं पढ़ने को बोल रहे हैं। सिर्फ जो डेली की बाबा की मुरली है और जो अव्यक्त मुरली है उसमें सारा बाबा राज क्लियर करते हैं और हमें धीरे धीरे ज्ञान अमृत पिलाते रहते हैं और हम उससे आगे बढ़ते रहते हैं अपने जो भी हमारी स्थिति अच्छी करने के लिए, योग में चाहे हमारी चिंतन में, वो हमें डेली मदद करता है। तो ये हमें इसी संकल्प से हमें डेली हमें इसको जो ज्ञान अमृत को पीना चाहिए, मतलब धारण करना चाहिए, समझना चाहिए कि बाबा ने आज क्या बोला। तो ये था मेरा आज का चिंतन, कल फिर वापस चिंतन करके शेयर करूँगा। ओम शांति।